सपनों का शहर मुंबई, ऐसा शहर जहां कहा जाता है कि यहाँ का दिन इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि पता ही नहीं चलता कब शुरू होता है और कब ख़त्म। बट क्या ये सच है? ये तो तभी पता चलेगा जब आप ये देखोगे कि यहाँ का अ डे इन माई लाइफ होता कैसे। कोई आपके लिए ये चीज़ बनाए या ना बनाए, हम आपके लिए ये चीज़ ज़रूर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू अ डे इन माई लाइफ इन मुंबई। So my day starts around 9:30 to 10:30 in the morning. So hey guys, good morning. हमारा हॉस्टल में 7:30 को जो होता है वो ब्रेकफास्ट होता है एंड उस टाइम पर मैं जनरली अगर उठ जाता हूँ तो एक तो उठने के बाद मैं बुक रीड कर लेता हूँ, एक तो बुक रीड नहीं करता हूँ तो मैं कहीं वॉक पर चले जाता हूँ। बट मोस्टली मेरा जो मॉर्निंग होता है वो होता है 9:30 से लेके 10:30 के बीच में। बट उस दिन मैं उठा 10:13 को एज आई वॉज वर्किंग ऑन समथिंग टिल लेट नाइट। It's right now 10:13 and okay, उल्टा दिख रहा है, पता नहीं। It's right now 10:13 and I just woke up and देन आई फॉलो नॉर्मल रूटीन्स। ब्रश करता हूँ, क्लोथ्स वॉश जो करने डाले थे मैं उन्हें सुखाता हूँ और ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़े टाइम तक मुझे मेरा टाइम जो है वो कुछ कंज्यूम करती है। बट हाँ, मैं ये चीज़ें जो है वॉश करना, क्लोथ्स को सुखाना, ये चीज़ें जो है ये मैं प्रॉपरली जो है वो ख़त्म करता हूँ। देन सारी चीज़ें हो जाने के बाद आई लीव माई हॉस्टल एट 11:45 बिकॉज हमारे हॉस्टल में जो होता है वो डब्बा जो है वो 10:30 से 11 के अराउंड जो है वो बन जाता है। बट उस दिन मुझे लकीली काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो हो गया था ना, तो मैं 9 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, अराउंड 7 बजे भी उठ जाता हूँ। बट हाँ, उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। सो मैं उस दिन हॉस्टल से निकला 11:15 को। हाँ जी, तो दोस्तों इट्स ऑल सेट फॉर टुडे। निकल गए हम, डब्बा हमने ले लिया है और या वी आर ऑलरेडी सो लेट। 12 बजे का मीटिंग था बट आई थिंक क्लाइंट अभी तक नहीं पहुँचे, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। नहीं तो भूषण पहुँच चुका है ऑफिस पर, भूषण ही उनसे बातचीत करेगा। तो मेरा हॉस्टल जो है वो अवेलेबल है वडाला वेस्ट में, जिस पर हमने एक और कुछ वीडियोस जो वो बनाए हैं। तो मेरे हॉस्टल वडाला वेस्ट में होने की वजह से मेरा ऑफिस जो है वो अवेलेबल है घाटकोपर विद्या विहार में, विच इज़ रिडल में हमारा जो है वो ऑफिस है। और वहाँ से तक मुझे पहुँचने के लिए वडाला से मुझे लोकल लेनी पड़ती है तिलक नगर तक, विच इज़ ऑन हार्बर लाइन। एंड वडाला स्टेशन से मेरा तिलक नगर तक का जनरली रूट जो होता है वो 15 से 20 मिनट्स का होता है एंड 10 मिनट्स का मुझे वॉकिंग करना पड़ता है। इसी वजह से मुझे अराउंड 30 से 35 मिनट्स जो है वो लग जाते हैं ऑफिस तक पहुँचने के लिए। Shadow as I lie free, passing streetlights and starry moonlights, and I fly free. The days grow longer and nights grow shorter as I lie free, passing streetlights and starry moonlights, and I fly free. Hey, hey, hey. सो आई रीच्ड माई ऑफिस एट 11:45 और ऑफिस पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम मैं करता हूं वो करता हूं कि मैं पहले टास्क लिस्ट बनाता हूं। सारे टास्क लिस्ट जो है वो बना देने के बाद ही मैं आगे जो है वो सारी प्रोसेस करता हूं। सो मोस्टली मेरा मीटिंग जो है वो सुबह 12 के पहले कोई ना कोई मीटिंग तो ज़रूर हम लोग शेड्यूल करते हैं, सो दैट 12 के हाफ के पहले जो है वो मैं एटलीस्ट एक क्लाइंट का मीटिंग जो है वो ख़त्म कर सकूँ। अब इतने भी क्लाइंट मीटिंग होता है या कोई ना कोई और मीटिंग जो है वो होता ही होता है। So guys, just done with my first meeting right now and it's pretty good. काफ़ी अच्छा गया है मीटिंग एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी तक के तो चीज़ें सही चल रही है। देखो ऊपर टास्क लिस्ट जो है वो तुम्हें दिख रहा होगा। एंड जैसे ही हमारा मीटिंग जो है वो हो जाता है देन हम लोग जाते हैं लंच पर। सो भूषण लुआई के साथ जनरली मैं लंच जो है वो कर लेता हूँ अराउंड 1 से लेके 2:30 के अराउंड। बट अभी लंच का हमारा सीन ऐसा होता है कि मैं एक तो हॉस्टल से डब्बा लेके आता हूँ जो कि मैं उस दिन लेके आया था, अगर नहीं भी होता है तो मैं हमारे ऑफिस के जो कैंपस है, मतलब जहाँ पर हमारा ऑफिस सिचुएटेड है वहीं पर मेस है कॉलेज का, तो हम लोग वहीं पर हमारा खाना जो है वो भी हम लोग मेस में जाके खा लेते हैं।
एंड आफ्टर लंच अगेन, जैसे हमारा लंच जो वो हो जाता है, अगेन आई गेट बैक टू दी ऑफिस और आकर फिर से टास्क लिस्ट में सारे काम जो थे वो ख़त्म करने में लग जाते हैं, या कुछ ना कुछ मीटिंग जो शेड्यूल होती है तो वही सारे कामों में जो है मैं लग जाता हूँ. Then I keep working till 5 PM in the evening और एक बार 5 बज जाता है ब्रो, तो हमारा टाइम हो जाता है विच इज़ इवनिंग स्नैक्स. तो यार देखो, कितना भी बोला, नाश्ता भी ज़रूरी है गाइस, चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये मेरे साथ तो होता है कि अगर मैं 5 से 7, 6, साढ़े 6 बजे के बीच में अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे थोड़ा सा जो है वो मेरी प्रोडक्टिविटी जो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है. नीचे हमारे यहाँ कैंटीन है, मैं नाश्ता करने वहाँ चले जाता हूँ. सो गाइस, हियर इज़ द नाश्ता. आज का नाश्ते में मोस्ट ऑफ द टाइम होता है पाव है, आज हमारा समोसा है, समोसा पाव साथ में चाय, खुशन सोदा विद मी एंड यस. अब यार देखो, अगर तुम्हारे साथ भी ये सेम चीज़ होती है, तुम भी चाय पीते हो ये टाइम के बीच में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि तुम भी चाय के एडिक्टेड हो. सो आई एम नॉट एन एडिक्ट, बट हाँ, मुझे ये टाइम पर मुझे चाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है. मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, बट अगेन मुझे चाय चाहिए होती है सो दैट इट विल गिव मी अ बूस्ट, जो मुझे बाद में काम करने के लिए आगे हेल्प करता है. नाउ अगेन क्या, अब जैसे एक नाश्ता हो जाता है ना, अब आई एम अगेन बैक टू माई वर्क, बिकॉज मेरी टास्क लिस्ट जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है. सो मैं लग जाता हूँ फिर से जो बचे हुए टास्क लिस्ट के ख़त्म करने में. सो उस दिन मेरा टास्क लिस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था. एंड मोस्टली हम लोग यही चीज़ करते हैं, हम लोग टास्क लिस्ट जो है वो ख़त्म कर देते हैं 8:30 बजे के पहले तक, एंड जो भी चीज़ें होती है वो हम लोग बाद के लिए नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर देते हैं. सो गाइस, इट्स 8:22 राइट नाउ और दिन के सारे काम जो है वो हमने ख़त्म कर दिए मोस्टली. तुम्हें दिखाता हूँ. तो जो मैंने सुबह टास्क लिस्ट बनाई थी फॉर मी, वो मोस्ट ऑफ द टास्क लिस्ट जो है वो मैंने ख़त्म कर दी है. सारे टास्क लिस्ट जो है वो हो चुके हैं लगभग. एंड यस, कुछ चीज़ें जो है वो रह गई है. वो चीज़ें हम ऐसा करते हैं कि वो मैं कल के लिए शिफ्ट करता हूँ, बिकॉज हमारा ये रूल अब हमने बनाया है कि वंस वी रीच आउट टू, मतलब जैसे हम हमारा कुछ एक पॉइंट रीच आउट करते हैं जहाँ हमें लगता है कि कल जो काम हो सकते हैं, वी स्पेंड अ टाइम ऑन लर्निंग. राइट नाउ मैं क्या पढ़ रहा हूँ बताता हूँ. मैं ग्रोथ स्कूल का जो मैंने वेब3 का कोर्स है, मतलब कुछ कोर्स इट्स एन ओपन, तुम भी जाके चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैं भी रीड करूँगा, मतलब मैं उनके वीडियोज़ देखूंगा यूट्यूब पर. तो या दैट्स ऑल. एंड अगर तुम ऑफिस इज कम्प्लीटली सब लोग घर जा चुके हैं, सिर्फ हम दोनों जो है वो बचे हुए हैं इस वर्क स्पेस के अंदर. वही चीज़ों का प्लान चल रहा है अभी कि यार अभी एंड अगेन मैं हॉस्टल अब नहीं पहुंच पाऊंगा, बिकॉज 8:30 को मतलब 9 बजे जो है वो हमारा मेस बंद हो जाता है. और मैं अभी भी यहीं पर हूँ, तो नाउ अब मैं यही कंटिन्यू करूँगा. हम लोग 10:30 बजे अब रात में घर जाएंगे. अभी तो घर नहीं जा रहे. सो या इट्स प्रीटी नॉट दैट मच हेक्टिक डे, बट या इट्स गुड. चीज़ें ख़त्म हुई हैं एंड चीज़ें सही चली है. तो चलो अभी पढ़ाई करते हैं एंड चीज़ों को समझते हैं, लर्न करते हैं. एंड लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो या सो माई डे एंड्स एट 10:15 उस दिन, बट मोस्टली मेरा डे जो 8:30 हो जाता है, जो तुमने रीज़न सुना. बट हाँ, उस दिन मैंने लर्निंग पे हम लोग फोकस करते हैं. उस दिन मैं हॉस्टल वैसे भी नहीं पहुंच सकता था. मेरे हॉस्टल का जो टाइमिंग होता है वो बिफोर 9 होता है, बट मैं उस दिन नहीं पहुंच पाता. सो आई स्पेंड माई टाइम देयर इटसेल्फ. आज ये एनी टिप्पणी कि तुम्हारा मुंबई में लाइफ कैसा जा रहा है. हम मुंबई अ डे इन माई लाइफ बना रहे हैं मुंबई में. तो तुम्हारा अभी तुमको 3 दिन हुए अभी जाए, तुम्हारा कैसा रहा अभी तक? 5 दिन, टू बी प्रिसाइज 5 दिन. तो कुछ हमारे व्यूवर्स को टिप्पणी दे दो कि अगर कोई नया मुंबई में आ रहा है तो क्या चीज़ें ध्यान रखे. श्योर. जो मतलब जो डिफिकल्टी मेरे को गई, सबसे पहले जो 3 से 4 दिन थे वो ऐसे गए कि ऐसा लग रहा था सब छोड़ छाड़ के चले जाओ बस हमारी. जो बोलते हैं वो सही है कि 3 से 4 दिन के बाद वो सब कुछ सही हो जाता है. Stay with me. That's all I need. So guys, here's the bad side of living in Mumbai. अकेले खुद के डब्बे खुद धोने पड़ रहे हैं दोस्तों जाने के पहले. So in office we generally do this things कि हम जो भी डब्बा लेके आते हैं हम धो लेते हैं. जैसे कि भूषण सुधा आज धो रहे हैं, उन्होंने भी डब्बा खाया था. भूषण सुधा भाई சொல்லாமலே எதிர்பார்த்தது வேறே ஏதாவது. I'm holding on
It's all that I desire. And in my heart I fantasize. We raise our wings like fire. Stay with me. That's all I need. Lay aside your fear. Break free. Okay guys, so here is the bad side of living in Mumbai and alone in hostel. यार ये सब जो मैं सुबह सुखा के गया था, ये सब मेरे को अभी रात को 12:30 बजे पौने 12 बजे ये सब मुझे उठाना है, ये सब मुझे सही करना है भाई। What the hell यहीं पे आके भाई घर की याद आती है कि क्या ज़िंदगी था घर पे, सिर्फ जाके वॉशिंग मशीन में डालो, मम्मी सब कुछ कर देती थी। बट अगेन दैट इज़ द ग्राइंड विच यू आर डूइंग। इतना हेक्टिक होने के बाद स्टिल वी नीड टू फिगर दिस आउट, और करना पड़ेगा बेटे, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ। आई होप तुम्हें मेरा दिन जो है वो थोड़ा समझ में आया होगा, एंड थोड़ा सा ज्ञान टिप्पणी देना है जो मैं तुम्हें यहाँ से थोड़ा अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा, तो लो टिप्पणी सुन लो। So here is my day, and my day ends generally between 1 or 2 AM in the morning. Yes, मुझे 1 या 2 जो है वो बज जाता है। दैट्स वाई मेरा लेट जो मैं उठता हूँ मैं अराउंड 9 बजे के या 7:30 8 बजे के अराउंड जो है वो उठता हूँ। बट अब क्वेश्चन आता है, क्या ये हमेशा आयुष तुम्हारा वर्किंग डे मुंबई में ऐसा होता है? तो यार मैं तुम्हें कहूँगा कि देखो, हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसे सिचुएशंस हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं 7:30 8 बजे तक हॉस्टल पहुँच जाता हूँ, एंड फिर मेरा टाइम जो है वो चीज़ों पे इसी तरीके से स्पेंड करता हूँ। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या यार आयुष मुंबई का लाइफ जब वो फास्ट है, तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि डेफिनेटली मुंबई का लाइफ जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हारा सुबह हो गया, कब तुम्हारी रात हो गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मेरा अमरावती से मुंबई आना सही में वर्थ इट है? क्योंकि यहाँ का डे लाइफ अगर मैं देखूँ और मेरे होम टाउन का डे लाइफ देखो तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, बट यहाँ पर देयर इज़ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल जो है वो डे इन माई लाइफ होता है। तो अगर वर्थ इट के क्वेश्चन की बात करो तो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। कुछ उसका रीज़न ये है कि जो 7-8 महीने मैंने अभी राइट नाउ मुझे मोर देन 1 ईयर हो चुका है, बट जो पिछले 7-8 महीने थे वो मेरे लिए इतने अनबिलीवेबल रहे हैं कि मुंबई ने लिटरली मेरी लाइफ जो है वो चेंज कर दिया। मेरा करियर में इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है कि ऐसे डे इन माई लाइफ जो है वो रियली वर्थ इट फील होता है। सो हाँ जी, ये था मेरा अ डे इन माई लाइफ इन मुंबई। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप आपने इस व्लॉग से या इस जो मैंने वीडियो बनाया उससे आपने चीज़ें सीखी होगी, कुछ चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। एंड यस, ऐसे ही कुछ कंटेंट के साथ हम आते रहेंगे। तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब आके मिलते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमें लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हो, और आके तुम्हारे भाई से कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।